नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। इस सप्ताह दुनिया की दिशा पर गपशप है। पहले पार्ट में ऋषि सुनक और गोर्बाचोव पर चर्चा है। यह बताऊंगा कि ऋषि सुनक भले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं चुने जाए, लेकिन वे वहां अपनी गहरी छाप बनाते हुए हैं। तभी अपना हेडिंग है कि ऋषि सुनक हार कर भी जीतेंगे। एन वक्त पर कोई चमत्कार हो तो बात अलग है, वरना सोमवार को श्वेत लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेगी। कंजर्वेटिव पार्टी भारतीय मूल के ऋषि सुनक को नेता नहीं चुनेगी। मुझे इसका खटका लंदन के कंजर्वेटिव मिजाज के अखबारों के रुख से पहले ही लग गया था। जुलाई में मैंने लिख दिया था कि चर्चिल की अनुदारवादी पार्टी में ऋषि सुनक कैसे पीएम बन सकते हैं। बावजूद इसके एक भारतीय के नाते मेरी चाह और सस्पेंस था, तथा सोमवार को नतीजों तक यह घोषणा तक मेरा सस्पेंस बना रहेगा। मेरा मानना है कि लिज ट्रस से कंपटीशन में ऋषि सुनक की लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अधिक उभरी है। वे ब्रिटेन की मौजूदा ज़रूरतों में हर काबिलियत रखते हैं। यदि आम चुनाव होता तो उनके नाम पर ब्रितानी लोग कंजर्वेटिव पार्टी को चुनाव जिताते, लेकिन चुनाव क्योंकि पार्टी के जिला और काउंटी लेवल के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को करना है, तो लिज ट्रस चुनाव जीत रही है। इसलिए क्योंकि वे मूल ब्रितानी और श्वेत है। कह सकते हैं अपने को ब्रिटेन कितना ही लिबरल, समझदार और आधुनिक बताए, लेकिन समाज एक अश्वेत भारतीय को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं इस तरह नहीं सोचूंगा। भला कैसे सोचे? आखिर वह समाज ऋषि सुनक के कैरियर ग्राफ को भी बताता हुआ है। भला कैसे किसी देश और समाज में यह संभव है जो पुरानी पीढ़ी अपने आइडिया को छोड़ दे? वे ब्रिटेन मतलब एक महाशक्ति पावर की चाबी एक भारतीय मूल के हिंदू को सौंपे। याद करें, सन 2004 में सोनिया गांधी के भारत के प्रधानमंत्री बनने की संभावना से हम हिंदू तब कैसे फड़फड़ा गए थे। यह बात भी नोट रहे कि पार्टी के सांसदों में बतौर नेता ऋषि सुनक भारी बहुमत से जीते हैं। ऐसा होना उनकी काबिलियत तथा लीडरशिप की क्वालिटी के कारण था। मगर बूढ़े जमीनी नेताओं का अलग सोचना है। 28 जुलाई से 31 अगस्त तक कोई 1,60,000 पार्टी के कार्यकर्ताओं में दोनों नेताओं ने प्रचार किया। इनकी वोटिंग से 5 सितंबर को प्रधानमंत्री तय होगा। ये कार्यकर्ता वोटर कौन है? मोटे तौर पर बहुसंख्या में बूढ़े, गोरे, अमीर और दक्षिणी ब्रिटेन के कट्टरवादी कंजर्वेटिव, मतलब चर्चिल और थ्रेचर के परंपरा के अनुदारवादी। इनसे लिज ट्रस का पलड़ा भारी बना है। जाहिर है ऐसा वैचारिक आग्रह और दुराग्रह से, मगर इसका लोकतंत्र में अधिकार है। सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के ये लोग लिज ट्रस को इसलिए चुनेंगे क्योंकि टैक्स कटौती, यूरोपीय यूनियन के विरोध और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर उनका लिज ट्रस पर नेचुरल भरोसा है। कह सकते हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस की संसद में अनुदारवादियों सहित यूरोपीय यूनियन के लंबे चौड़े श्वेत समाज में कंजर्वेटिव राजनीति का उफान है। चाहे तो इसे दुनिया का खराब वक्त या कि राहु काल कह सकते हैं। ब्रिटेन वह यूरोपीय संघ से बाहर होने के फैसले के वक्त से लगातार गलत फैसले करता हुआ है। उस नाते सोमवार का कंजर्वेटिव पार्टी का फैसला सचमुच में ब्रिटेन के लिए आत्मघाती होगा। लिज ट्रस और ऋषि सुनक की बहस की बारीकी को समझते हुए मेरा मानना है कि लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने से ब्रिटेन की आर्थिकी बिगड़ेगी, पड़ोसी फ्रांस और यूरोप से रिश्ते सर्द होंगे, सरकार पॉपुलिस्ट फैसले करेगी। नई प्रधानमंत्री अपने पूर्ववर्ती बोरिस जॉनसन की बुरी कार्बन कॉपी साबित होगी। सोचे, बतौर विदेश मंत्री भी लिज ट्रस ने डिबेट में फ्रांस को ब्रिटेन का मित्र नहीं बताया। दोनों उम्मीदवारों से यह सवाल हुआ था कि राष्ट्रपति मैक्रो व फ्रांस को लेकर आपका क्या मानना है, तो लिज ट्रस का जवाब था, मैं मैक्रो की कथनी व करनी देखूंगी। जबकि ऋषि सुनक ने दो टूक शब्दों में कहा, फ्रांस मित्र देश है। सोचें इस फर्क पर। पता है इसका फ्रांस यूरोप में कैसा रिएक्शन हुआ? राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा, यदि मुझसे ऐसा सवाल पूछा जाता तो मैं वही कहता जो ऋषि सुनक ने कहा है। जाहिर है लिज ट्रस ब्रिटेन को राष्ट्रवाद, पॉपुलिस्ट नासमझी और आर्थिकी मामलों की अनुभवहीनता में चलाएगी।
वे रोजमर्रा की हेडिंग में तात्कालिक फैसले लेगी। ऋषि सुनक का ये स्टैंड भी सटीक है कि वे नई सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे। इस बारे में उन्होंने कहा है कि मेरी लिज ट्रस से नीतियों को लेकर जब अलग राय हैं तो मुझे उस सरकार में पद नहीं लेना चाहिए। सुनक ने बार बार कहा है कि मैं पहले इकोनॉमी को पटरी पर लाने के कड़े फैसले करूंगा। मैं वह नहीं बोल सकता हूं जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं देश की दशा दिशा में दीर्घकालीन विजन से काम करूंगा, न कि लोकप्रिय होने वाली बातें। तभी मेरा मानना है कि हार कर भी ऋषि सुनक ब्रिटेन के जनमानस में छाप छोड़ते हुए हैं। और मेरी इस भविष्यवाणी को नोट रखें कि लिज ट्रस बतौर प्रधानमंत्री फ्लॉप होगी और नामुमकिन नहीं है जो आम चुनाव आते आते ऋषि सुनक ब्रिटेन की अनिवार्यता बन जाए, उन्हें तब कंजर्वेटिव पार्टी अपना नेता बनाए। अब दूसरी गपशप है। इसका शीर्षक है गोर्बाचोव, देवर्षि और पुतिन की थूथू। सत्य वापस जाहिर हुआ है। दुनिया और इतिहास को वे ही याद रहते हैं जो बतौर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मानवीय सरोकारों का लिबरल राज बनाते हैं। यह बात वैश्विक पैमाने पर 91 वर्षीय गोर्बाचोव की मृत्यु से फिर साबित हुआ। उन्हें पूरी दुनिया में श्रद्धांजलि मिली। उस दिन तमाम वैश्विक अखबारों और खुद रूस में भी गोर्बाचोव पर लिखा गया, जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें उन रूसियों में खलनायक बनाया हुआ था जो सोवियत संघ के बिखरने के लिए उन्हें कोसते थे। मगर पुतिन ने भी श्रद्धांजलि दी। रूसियों ने उन्हें कतई वैसे नहीं बुलाया जैसे कथित लौह पुरुष स्टालिन, ख्रुश्चोव, ब्रेजनेव को कूड़ेदानी में फेंका हुआ। विश्व राजधानियों, दुनिया के एलिट मीडिया में तो खैर गोर्बाचोव मानव देवता व मानव गरिमा और आज़ादी के इतिहास पुरुष के नाते याद किए गए। सोचे, क्या ऐसे पुतिन को दुनिया या रूसी उन्हें याद करेंगे? आधुनिक काल के 100-200 सालों का ये इतिहास सच है कि हिटलर, स्टालिन, माओ, ईदी अमीन, याहिया खान, कज्जाफी, सद्दाम से लेकर लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और इस्लामी देशों के वे तमाम तानाशाह अपनी कब्र में इस स्यापे के साथ तड़प रहे होंगे कि एक व्यक्ति भी उन्हें रोने वाला नहीं है। याद करें, सोवियत संघ के दिनों में पूरी दुनिया में स्टालिन जैसा तानाशाह अपने महान होने, 56 इंची छाती के देवता होने का कैसा वैश्विक प्रोपेगेंडा बनाए हुए था। जैसे आज भारत में घर घर सोशल मीडिया से नरेंद्र मोदी महान बने हुए हैं, वैसे तब भारत के घरों में सोवियत पत्रिकाएं पहुंचती थी। प्रोपेगेंडा वार में सोवियत सिस्टम हिटलर के प्रोपेगेंडा सिस्टम का बाप था। ऐसे ही कज्जाफी भी अपने वक्त में अपनी ग्रीन पुस्तकें बंटवाते थे। ये सभी तानाशाह बेमौत मरे हैं, इतिहास और देश के कलंक हुए। वैसी ही दशा रूस के मौजूदा राष्ट्रपति पुतिन की होनी है। अपनी सनक, अपने अकड़ूपन और कट्टरता से पुतिन ने गोर्बाचोव की याद में लोगों को एहसास कराया है कि उन्होंने रूस की नई लोकतांत्रिक शुरुआत को कैसा खा डाला है, रूस का वर्तमान और भविष्य कैसा बना दिया है। बस यही गपशप कॉलम का पहला पार्ट समाप्त होता है। अनुरोध है गपशप के दूसरे पार्ट को जरूर सुनें। धन्यवाद। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।